अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं टेम्पर रोड जो मजंग चुंगी के पास जो है ये होम विज़िट पे आया हूँ। तो यहाँ हमारे भाई हैं, तो बाजी लोग हैं, बड़ी इज़्ज़त कदर करते हैं, काफ़ी पुराने हमारे जानने वाले हैं। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा प्लांट पौधे जो हैं उनको आके मुर्तज़ा साहब आप चेक कर लेना। उसके अलावा उनके अंदर क्या क्या कमी पेशी है एक तो मैं उनको बता के जाऊँगा, और दूसरा जो है उसका वाटरिंग की सेटिंग जो है वो इनको बताऊंगा। थोड़ा सा पौधे वाटरिंग की वजह से इनके काफ़ी जो है इनकी वो वाटरिंग की एक टाइमिंग होती है वो थोड़ी सी आउट है, उसकी वजह से काफ़ी पौधे जो हैं इसके अंदर ख़राब भी हो रहे हैं, कुछ पौधे जो हैं वो ठीक भी हैं। तो वो सारे पौधे मैं आपको चेक करवाऊँगा कि कौन कौन से पौधे इन्होंने रखे हुए। तकरीबन ये 3-4 मंजिला घर है। ये छत के ऊपर भी इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है अपने पौधों का। इतने पौधे इन्होंने तकरीबन नीचे भी इन्होंने अपने पास पौधे इनके नीचे भी पड़े हैं, इनडोर भी हैं इनके पास। ये ऊपर वाले जो है ना ये आउटडोर पे इन्होंने रखे हैं। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये स्नेक प्लांट जो मादी है ये इन्होंने रखा हुआ है, 4 पॉट्स इनके पास मौजूद हैं। और इसके साथ ये क्लोरोडेंड्रम की बेल इनके पास है। वाटरिंग का थोड़ा सा अंदाज़ा आपको भी हो जाएगा कि वाटरिंग की वजह से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। अगर वाटरिंग की इसकी टाइमिंग आप ख़राब करेंगे तो ये वाला आपको पता है क्लोरोडेंड्रम की बेल जो है इसके ज़्यादातर जो पत्ते हैं ये फुल ग्रीन रहते हैं। वाटरिंग की कमी की वजह से ये देख सकते हैं पत्ते इसके येलो होने शुरू हो गए हैं। और आपके घर में भी अगर ये बेल है तो इसको वाटरिंग की सेटिंग करें, 2 टाइम इसको वाटरिंग भर के करें, गर्मी का मौसम है। आगे आ जाते हैं। ये जेड प्लांट जो है अभी इनके पास ये वाला है, थोड़े से इसके पत्तियों का साइज़ छोटा है, इस वजह से हो रहा है। एक तो वो खाद की कमी पेशी थी, खाद मैं साथ में लेके आया हूँ। वो खाद अभी मैंने इनको गोडी करके डाल देनी है, कुछ के अंदर मैंने डाल दी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा ये अपना पोटैटो वाइन जो है ये मैरून कलर वाली भी इनके पास है, दूसरी भी है। ये इनके पास बरीक पत्ते वाली एक पोटैटो वाइन होती है, ये वाली है बरीक पत्ते, जो ये देखें इस तरीके के पत्ते हैं इसके। एक होती है चौड़े पत्ते वाली, ठीक है। आगे आ जाते हैं। ये वाला जिसके ऊपर मेरा प्रोग्राम भी है, ये एरोसीनिया मैंने इसके अंदर लगाया हुआ था। ये वाटरिंग की कमी की वजह से इसका भी हाल ये हो गया। अब इसको वाटरिंग जो है थोड़ी सी वाटरिंग के लिए जगह ज़्यादा बना दूंगा। फिर मैंने इसको पहले ये कच्ची जो ज़मीन है उसके ऊपर पड़ा था। जब से ये पौधा लेके हैं, ये पौधा मेरे पास ही था, ये मेरे से इन्होंने लिया है, ठीक है। अब इसकी ये कंडीशन है क्योंकि वहाँ पर ये कच्ची मिट्टी के ऊपर पड़ा था तो यहाँ इन्होंने लाकर इसको फ़र्श के ऊपर रखा है। अब मैंने इसको ठीक रखने के लिए एक ये गमला है जी, गमले के अंदर मैंने इसकी खुदाई, मिट्टी की खुदाई करके और इसको बिल्कुल इस गमले के अंदर रख दिया ताकि इस पौधे को महसूस हो जाए। ये साथ में जेठ भी लगा हुआ है, ऊपर एरोसिनी है। ये पैप के अंदर जो मैंने लगाया था, आपने प्रोग्राम मेरा देखा होगा। अब ये इसके अंदर 1-2 दिन वाटरिंग होगी तो इसकी भी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये स्पारा ग्रास है, ये भी जेठ प्लांट क्यारी के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। उसके अलावा जी ये ग्लो बेल भी है। इसके जो ये नीचे 2 पीस इसके नीचे जा रहे हैं, ये जंगले के ऊपर ये फैल जाएगी। तो इसके अलावा जी ये अंगूर की बेल भी है, ये माशाल्लाह चलेगी तो इस जंगले के ऊपर चढ़ेगी तो इसका भी व्यू अच्छा आएगा और फल वगैरह भी इसको बेहतरीन लगेगा। क्योंकि टेम्परेचर ये फुल आउटडोर है कि इर्द गिर्द जो भी है ना, ये देखे चारों तरफ इसको किसी किस्म का साए वगैरह की परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यूफोरबिया का पौधा है जी। ये आगे फिर जेट प्लांट आ जाता है जी। इसके अलावा ये नारंगी का पौधा है जी, माशाल्लाह इसकी एक टहनी मैंने काट दी है, उसके अंदर भी ये फंगस का अटैक था। अगर आपके पास भी इस तरीके की टहनी है तो आप उसको इसके साथ बिल्कुल नहीं रहने देना, उसको काट देना। ये मैंने टहनी काटी है, एक ये वाली टहनी काटी है। ये दोनों टहनियाँ जो है ना, इनको फंगस की वजह से पूरा पौधा डेड हो जाता है। अगर आपके घर में भी नारंगी का पौधा अगर 1-2 टहनियाँ ख़राब उसकी हैं तो उसको फ़ौरी तौर आरी के साथ रगड़ के अच्छी तरह से काट दें। तो इसके अंदर भी जी खाद डाल देंगे। इसके अलावा जी ये लेमन का पौधा है, ठीक है। इसकी भी ये टहनी डेड है, थोड़ा सा इसको भी जो है ना कटिंग कर देनी है आरी के साथ रगड़ के, ठीक है। तो आस्ता आस्ता ये भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये आगे भी इनके पास ये फालकेरिए का पौधा है जी, ये बोगन बेल है, इसको भी गोडी करके मैंने सेट कर दी है। ये थोड़ा सा ये देसी लेमन है, देसी जिसको नींबू कहते हैं, ये सीड से ही ग्रो हुआ था इनका, अभी तो छोटा है। तो ये माशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं सेपरेट प्रोग्राम करूँगा, इसको जल्दी फल पे लेके आने के लिए क्या तरीका करना है।
तो ये भी लेमन का जी। और इसके अलावा जी ये डलीली का पौधा इनके पास है, मेहंदी का है, ये वाली जो ये आइसिन फैक्स है गोल पत्ते वाली, ठीक है। ये आगे इसके पास जी इनके तिलपन बोड़ी भी है, कड़ी पत्ता है, ये जैतून का पौधा भी जी इनके पास मौजूद है माशाल्लाह। इसका भी काफ़ी जो है नीचे इसका मुड बना हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली दफ़ा मैं इस अकेले पौधे के ऊपर प्रोग्राम करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि इसको इतने जैतून के पौधे को फल लगे, ठीक है। ये जी गुलाब का पौधा इंग्लिश का इनके पास है, ठीक है। ये फॉक्सटेल का पौधा भी इनके पास पड़ा है। इसके अलावा जी ये जेट प्लांट है, ये इन्होंने इसके दीवार के साथ इसको ऊपर लेके जा रहे हैं माशाल्लाह, इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। तो चुमका बेल जो है माशाल्लाह इनकी काफ़ी, इनको फूल जो है काफ़ी तादाद में लग रहे हैं। ये देखें, ये गुच्छियों की सूरत में माशाल्लाह इसको फूल आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है। तो आपको भी बता दूं, आप इस चुमका बेल अगर आपने घर में लगाई भी है तो फूलों पर अगर नहीं आ रही तो ये आप याद रखना, इसको जो ज़्यादातर जो है ना 1 दिन वाटरिंग करनी है, 4 दिन 3 दिन करनी नहीं है वाटरिंग, ठीक है। अगर आप हर रोज़ इसको वाटरिंग भरते रहेंगे तो ये ग्रोथ करती रहेगी और फूलों की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएगी। वाटरिंग की थोड़ी सी इसको कमी दिया करें तो ये जल्दी चुमका बेल जो है ये फूलों पर आ जाएगी। तो ये जी कुछ को मैंने खाद डाल दी है, ये जैसे इसके अंदर भी नज़र आ रही है। खाद का जो तोड़ा है जी वो भी मैं साथ लेके आया हूँ, ठीक है। कुछ जो पौधे प्लांट्स वगैरह इनके पास हैं, मेरा होम विज़िट पे जाने का मकसद ये होता है कि उनको पौधों को थोड़ा सा ठीक करके देना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी उनको खाद डालनी होती है वो खाद डाल के देना। उसके अलावा अगर कोई टहनी काटने वाली है तो वो टहनी काट के उनको दे देना, सही है। अगर उनको नहीं पता तो उनको बता कर आ जाना होता है, जी बाजी ये इसके अंदर ये कमी पेशी है तो आप इस तरीके किया करें तो आपके पौधे ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगर आप भी इस तरीके का होम विज़िट का अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ीद बेहतरीन इसी तरीके का काम करके जी देंगे। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।